हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो आपको केवीएस, पीआरटी आदि सभी कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सा और हा वर्ण किस वर्ग में आते हैं? पहला ऑप्शन है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। तो इसका आंसर होगा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किशन इतना अनुभवी है कि उसे उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर मुहावरा दिया गया है जो आपका डार्क से लिखा हुआ है, उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती। तो इसका आपको अर्थ समझना है, जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि पहले दिया है, पहला ऑप्शन है अपने मतलब की बात जान लेना, दूसरा है अपने दुश्मनों से सावधान रहना, तीसरा है रहस्य की बात दूर से जान लेना, चौथा है खतरे को भांप लेना। तो उड़ती चिड़िया पहचानना आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रहस्य की बात दूर से ही जान लेना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आपके अलग अलग होते हैं। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से रिलेटेड शब्द होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आम है, पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ओज, तीसरा कपूर, चौथा हंसी। तो आम, कपूर और हंसी, ये तो आपको दिख रहा है कि नॉर्मल है, तो इन्हें तद्भव में रखा जा सकता है। बाकी जो ऑप्शन आपका बी है वो क्या हो जाएगा? ओज। तो इसका आंसर हो जाएगा ओज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक मुहावरा है जिसको आपका अर्थ जिसे पहचानना है, लोकोक्ति है, सॉरी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ है। तो पहला आपका ऑप्शन है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, तीसरा ऑप्शन है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, चौथा है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा। ये आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, जिसे मैं पढ़ देती हूँ पूरा, उसके बाद आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो दिया हुआ है, जैव विविधता मुख्य रूप से एक मापदंड है जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और पशु पक्षी एक साथ रहते हैं। हर किस्म की वनस्पति और पशु वर्ग पृथ्वी के वातावरण को बेहतर बनाने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, जिससे आखिरकार पृथ्वी पर जीवन समृद्धशाली बनता है। ये सभी प्रजातियां एक दूसरे की मूलभूत जरूरतों को पूरा करती हैं, जिससे एक समृद्धशाली जैव विविधता का निर्माण होता है। हालांकि पिछले कई सालों से जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है, परंतु फिर भी कुछ समय से इसकी गरिमा में गिरावट देखी गई है, जिसकी आने वाले समय में और भी ज्यादा गिरने की आशंका जताई जा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण है औद्योगिक फैक्ट्रियों से लगातार निकलता प्रदूषण। इस प्रदूषण के कारण ही कई वनस्पतियों की और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कई होने की कगार पर हैं। इस बदलाव का एक संकेत तो साफ है कि आने वाले समय में हमारे ग्रह पृथ्वी पर बहुत ही भयंकर संकट खड़ा हो जाएगा। इससे जैव विविधता का संतुलन तो निश्चित रूप से बिगड़ेगा ही, तथा मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं के जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले जरूरी है कि हम वातावरण संबंधी मुसीबतों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हों। कई देशों की सरकार लोगों के बीच जैव विविधता के बिगड़ते संतुलन को लेकर जागरूकता फैला रही है और कोशिशें कर रही है कि इस पर जल्दी काबू पाया जाए। यह आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि वह इस नेक कार्य में हिस्सा ले और वातावरण को शुद्ध बनाने में सरकार का सहयोग करे। मनुष्य के तकनीक के प्रति बढ़ते प्रेम को कम करने की जरूरत है। वह तकनीक और नए नए आविष्कार करने में इतना मग्न हो गया है कि उसे अपने आसपास के वातावरण के बढ़ते प्रदूषण से कोई लेना देना ही नहीं है। मनुष्य को इस तरफ सोचना होगा कि दूषित होते वातावरण से सिर्फ उसका ही नुकसान नहीं हो रहा। तो ये हो गया आपका गद्यांश। गद्यांश के अनुसार जैव विविधता के गौरव में गिरावट का मुख्य कारण क्या है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। तो इसका आप अभी आपने पूरा गद्यांश पढ़ा हुआ है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पर्यावरण के प्रति लापरवाही आपका पहला ऑप्शन है,
दूसरा ऑप्शन है सभी जीवों में सामंजस्य की कमी। तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक फैक्ट्रियों से लगातार निकलता प्रदूषण। और चौथा ऑप्शन है सभी जीव जंतुओं की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संसाधनों की कमी। तो आपने पढ़ा है गद्यांश, तो उसके अनुसार आपको सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रहा है औद्योगिक फैक्ट्रियों से लगातार निकलता प्रदूषण। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायण की उस वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा बढ़ती जा रही है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये आप वाक्यांश बोल सकते हैं इसे, वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। तो ये वाक्यांश हो गया और इसके लिए एक शब्द होता है, एक शब्द आपका हो जाएगा आंसर बी अभीप्सा। तो जैसे पहला आपका ऑप्शन दिया युयुत्सा, तो इसके लिए वाक्यांश होता है युद्ध करने की इच्छा। और आपका सी है जैसे बुभुक्षा, तो भूख लगने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं, तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं, जो आपका ऑप्शन डी है। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अभीप्सा। नेक्स्ट है ये भी एक गद्यांश है, वो कवि से रिलेटेड है। कवि का काम है वह प्रकृति विलास को खूब ध्यान से देखे, तो आप देख सकते हैं इसको। इसमें ऑप्शन दिया है प्रकृति विलास से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो प्रकृति विलास से लेखक का क्या तात्पर्य है, पहला ऑप्शन हो गया आपका प्रकृति जगत में क्षण क्षण होने वाले परिवर्तन, और आपका प्रकृति की मनोहरी लीलाएं, प्रकृति के नाना भयानक रूप, और चौथा है आपका चौथा ऑप्शन है, इसमें चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति जगत में क्षण क्षण होने वाले परिवर्तन। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, शिकारी पर गोली गया, इस वाक्य को शुद्ध करिए। जैसे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है शिकारी बच गया, शिकारी ने चलाई शेर पर गोली पर वे बच गए, पर गोली चलाई पर वह बच गई, शेर पर चलाई शिकारी ने गोली पर वह बच गया। तो चारों ऑप्शन में आपका पहले ही ऑप्शन सही से दे रहा है, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो आपको देखना है, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है सूंघना, आपका ये शुद्ध ही है, सारी मात्राएं वगैरह सही दी हुई हैं। बी दिया है विशिष्ट, जिसमें ठा है वहां पर आपका होना चाहिए टा, विशिष्ट। तीसरा दिया है सूची पत्र, चौथा दिया है विस्मृति। तो आपका आंसर हो जाएगा बी विशिष्ट, जो यहाँ पर क्या है शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध की बात करते तो यहाँ पर ठा की जगह पर टा हो जाता। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। द्विगुण में जिसमें दो व्यंजन एक साथ हो, तो वो आपके हो गए द्विगुण व्यंजन। तो पहला ऑप्शन है शा और शा, इनमें नहीं है क्योंकि ये एक एक है। छा से छा, छा और ज्ञा, ये आपका नेक्स्ट हो गया। सी नंबर हो गया या और रा। पर डी नंबर में दिया है डा, डा के साथ में अड़ा जो बिंदी हो जाएगी, अनुस्वार हो जाएगा, और इसमें दो व्यंजन इसीलिए एक साथ दे दिए गए, इसलिए क्या हो गया द्विगुण व्यंजन। तो आप ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण, इसमें आपके चारों ऑप्शन दिए हैं। पहला है छोटा आ और बड़ा आ, दूसरा है का और गा, तीसरा है थ और ध, और चौथा है फा और भा। तो अल्प प्राण जो बोलते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, का और ग। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका एक गद्यांश है, जिसमें हम देख रहे हैं गद्यांश के अनुसार भारतीय राजनीति में चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में कौन एक बड़ा कारक है। तो आपका इसमें आपका जो नेक्स्ट में जो दे देंगे आपका, इसके ऑप्शन देखते हैं। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी, जाति, और शिक्षा का अभाव, और भ्रष्टाचार। जो गद्यांश के अनुसार आपको पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका पता चल जाएगा आपको कि चुनावी प्रक्रिया में जो गड़बड़ी है या प्रभावित करने का सबसे बड़ा जो मेन मुख्य कारण है वो होगा आपका जाति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब इसमें बताना है तत्सम नहीं है, यानी कि जो संस्कृत से शब्द होते हैं वो हमने बता चुके हैं कि आपको वो सारे संस्कृत से रिलेटेड होते हैं तत्सम शब्द। तो जो तत्सम नहीं है वो देखना है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका स्कंद, दूसरा हो गया कपोत, तीसरा है आपका ईर्ष्या और चौथा है हल्दी। तो हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी जो शब्द है वो तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 14, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? अभी वहां पर पूछा था नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पे गरम, नरक और नरम, ये तीनों जो आपके दे रहे हैं, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? तद्भव में आ जाएंगे। और जो तीर्थ शब्द दे रहा है, तीर्थ, तीर्थ हो गया आपका तत्सम और इसका तद्भव हो जाएगा तीरथ। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन डी, तीर्थ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से आली शब्द से संबंध नहीं है, संबद्ध नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सखी, चंचल, पंक्ति और डी ऑप्शन है रेखा। तो सखी का मतलब आली का मतलब आली के जो समानार्थी रूप होते हैं उसमें से पहला है आपका सखी, दूसरा है आपका पंक्ति, तीसरा है आपका रेखा। पर चंचल जो ऑप्शन है वो आपका आली से संबंधित समानार्थी नहीं होता है। चंचल का मतलब होता है चलायमान, ठीक है, जो कभी एक जगह पे स्थित ना रहे, स्थिर ना रहे। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? अब पर्यावरण का संधि विच्छेद, तो इसका दूसरा ही आंसर है बी, परि प्लस आवरण। यही आपका क्या हो जाएगा? पर्यावरण। इस ये परि प्लस आवरण से मिलकर बनेगा पर्यावरण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो पहला ऑप्शन है धुआं, बी ऑप्शन संध्या, सी ऑप्शन भत्ता, डी ऑप्शन धावा। आप खुद से बोल के देख सकते हैं एक बार, धुआं निकल रहा है तो आपका ये पुल्लिंग हो गया। संध्या या शाम हो गई है तो ये हो गई आपकी स्त्रीलिंग। भत्ता, किराया भत्ता कितना है कितना नहीं, ये आपका पुल्लिंग हो गया। धावा, बोलना किसी पर भी, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर सही होगा बी ऑप्शन संध्या। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीतना बहुत कठिन हो, जिसे जीतना बहुत कठिन हो, दुर्जे। पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, दुर्जे। दुर्दर्श, जिस पर बहुत मुश्किल से हमला किया गया हो, दुर्दर्श हो गया। अधित्यका होता है आपका पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, जिसको बोलते हैं अधित्यका। और पहाड़ के नीचे की समतल जमीन को बोलते हैं उपत्यका। इसलिए इसका ऑप्शन आपका सही होगा दुर्जे, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अब पृष्ठ आपका ऑप्शन जो बी है, पृष्ठ आपका तत्सम है, लज्जा तत्सम है, शिला तत्सम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हो जाएगा पंख, वो आपका होगा तद्भव। तो ये इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शोकाकुल में समास है। शोकाकुल, शोक से आकुल या शोक से व्याकुल। तो यहाँ पे संबंध कारक आ रहा है, संबंध कारक आपका पाया जाता है तत्पुरुष समास में। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। कर्मधारय नहीं होगा, अव्ययी भाव भी नहीं होगा और तिगु भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग जो किसी भी शब्द के आगे लगती है वो हो जाती है आपकी उपसर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निर्वाह। तो आपका निकल रहा है पहले ही निर, यानी आधा रा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका? सी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका एक गद्यांश है जिसमें दिया गया है, जैसे कि समाज को यदि एक वृक्ष मान लिया जाए तो अर्थनीति उसकी जड़ है, राजनीति आधार है। तो इसी से रिलेटेड हम देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। आर्थिक विकास और वैज्ञानिक उन्नति के बावजूद हमारा विकास अधूरा है जब तक कि सॉरी, आर्थिक विकास अधूरा है जब तक कि सांस्कृतिक उत्थान ना हो, राजनीतिक उन्नति ना हो, भौतिक विकास ना हो और आपका एक मिनट, हाँ, आध्यात्मिक उन्नति ना हो। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सांस्कृतिक उत्थान। जब तक सारी चीजें हो जाएंगी, अगर सांस्कृतिक उत्थान नहीं होगा तो भी एक विकास हमारा क्या है, अधूरा रह जाएगा। हम कल्चर को नहीं समझ पाएंगे, हम अपनी रीति रिवाजों परंपराओं को नहीं देख पाएंगे। ये सभी हमारे सांस्कृतिक उत्थान के रिलेटेड ही आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा ए, सांस्कृतिक उत्थान ना हो।
अगला क्वेश्चन है जागृत विलोम शब्द क्या है? जागृत का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन सुषुप्त, और सुषुप्त जो है वो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, सुषुप्त हो जाएगा आपका, इस तरह से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका छाती पीटना मुहावरे का अर्थ है? पहला मूर्ख बनाना, बी अपमानित करना, सी किसी को प्रताड़ित करना, चौथा शोक से व्याकुल होना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, शोक से व्याकुल होना। तभी इंसान व्यक्ति छाती पीटता है जब बहुत अधिक दुख होता है। अगला क्वेश्चन है संकीर्ण का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो पहला ऑप्शन कुंठित, दूसरा विस्तीर्ण, सी अजीर्ण, चौथा तीक्ष्ण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, संकीर्ण मतलब बहुत सकरा, विस्तीर्ण मतलब बहुत ज्यादा विस्तार, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन विस्तीर्ण। यहीं से आपके 25 क्वेश्चन ये हिंदी के हैं जो वो आप आज मैंने कराए। इसी तरह आगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आप बताइएगा कैसे हैं।